आज के इस स्वास्थ्य सेमिनार में पधारे हुए मंचस्थ हड़पसर विकास समिति के अध्यक्ष माननीय श्रीमान ज्ञानाराम जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, आयुर्वेद विभाग के सहायक निदेशक रामस्वरूप शर्मा जी, इस परिचर्चा में अपना उद्बोधन और अपने विचार आपके समक्ष पेश करने के लिए आए हुए डॉक्टर कौशल्या जी और डॉक्टर ममता जी। तो जैसा कि अभी ममता जी ने आप सबको स्वस्थ रहने के लिए कुछ बातें बताई, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा अजीब सा था कि कैसी कैसी मैडम बातें कर रही हैं, फ्रेश होने की बातें कर रही हैं यहाँ पे स्कूल में, लेकिन वाकई ये बहुत आवश्यक बातें हैं और निश्चित रूप से बहुत ही गंभीरता के साथ में और इन चीज़ों पर चर्चा होनी आवश्यक भी है। तो मुझे उम्मीद है कि ममता जी की काफ़ी बातों में से अगर 25% बातें भी आप लोग फॉलो करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। समय पर सुबह उठना, उसके बाद में बिना फ्रेश हुए तो स्कूल में आने की सोचना ही नहीं, नहा धो करके आना और उसके बाद में, और जैसा कि इन्होंने कहा कि नाश्ता वगैरह थोड़ा लेकर के आना। ये जो दुकान की चीज़ें मिलती हैं इनका प्रयोग बहुत विशेष परिस्थिति में करने तो करें, नहीं तो नहीं, कोशिश ये रहनी चाहिए कि नहीं करना है, क्योंकि आजकल बच्चों को गेहूं खाने से भी एलर्जी होने लग गई, जो खा ही नहीं पाता कुछ, फिर उसका भविष्य तो आप देख सकते हो। 3-4 फल ऐसे हैं जो बच्चों को विशेष तौर पर लेने चाहिए। उनमें एक तो गाजर है, बहुत ही सहजता से मिलने वाली चीज़, आँखों की रोशनी बढ़ती है, पाचन शक्ति सही रहती है, पोषण मिलता है, खून बढ़ता है। इसी तरह 1-2 फल और हैं। आंवले का फल है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, नेत्रों की ज्योति बढ़ाता है, पेट साफ करता है, और लड़कियों को तो विशेष तौर पर खट्टी अच्छी भी लगती है, तो आंवले के फल मिल भी जाते हैं, इनका जितना प्रयोग हो सके किया जाना चाहिए। अनार मिल जाए तो बहुत अच्छा है। एक फल और आता है मुनक्का, जो अपनी द्राक्ष से बनता है, अंगूर की एक वैरायटी आती है उसकी बनती है, उसमें से अगर बीज निकाल करके, बीजों को फेंक करके बाहर का जो हिस्सा है पल्प, उसका अगर सेवन किया जाए तो बच्चों के लिए बहुत सेहतमंद है। वो भी 2-3 काम करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, पेट को साफ करता है, खून बढ़ाता है। तो ये कुछ बातें थी। तो पेट का साफ होना कितना जरूरी है, ये इस बात को आप थोड़ा सा गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि मुझे जो आज का टॉपिक दिया गया था, मुझे जो आज का विषय दिया गया था वो यही है कि कोविड, जो कोरोना का पीरियड था, उसके बाद में हार्ट डिजीज क्यों बढ़ी अचानक से। तो मैं आपको एक विशेष बात ये भी कहना चाहूंगा, आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जो कब्ज है, ऐसे ही नहीं कहावत पड़ी कि कब्जी सभी रोगों का मूल है, कब्जी को हृदय रोगों में भी जोड़ा गया है कि जिनके कब्ज की शिकायत रहती है उनके हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। उनकी आंखों की रोशनी पे भी असर पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है, उनका पेट परमानेंट खराब होता है। मस्से जैसी बीमारियां यहाँ जो कैंप लगाने पड़ते हैं उसमें प्रमुख कारण कब्ज है। तो ममता जी ने भले ही हल्के फुल्के माहौल में समझाया होगा, लेकिन ये बात बड़ी गंभीर है। तो सुबह नियम जो रूटीन है उसमें उठते ही गुनगुना पानी पीना, फ्रेश होने के लिए पूरी तैयारी करना, और फिर उसके बाद में बिना स्नान वगैरह के, बिना तैयारी के स्कूल में नहीं आना है। अच्छा, मैं दूसरा इसका एक
एक और पहलू जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए एक परिभाषा अभी बात आई कि शरीर में सब कुछ बैलेंस में रहना चाहिए। इसके अलावा एक और विशेष बात है कि जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो कितना जरूरी है। आज के बच्चों में जो बीमारियां देखी जाती हैं वो तनाव भी, बच्चों में नहीं बड़ों में भी है। ये तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये तनाव, अभी जैसा कब्जी की बात चली तो हार्ट डिजीज का जो मामला है उसमें भी एक बड़े फैक्टर के रूप में उभर के आया है। और ये भी मॉडर्न साइंस भी मानता है और आयुर्वेद में भी साफ तौर पे लिखा हुआ है। शब्दावली संस्कृत की है, चिंता नाम च अति चिंतनात्। तो जो विचार करने वाली बातें हैं उनको सोच के रूप में, मतलब चिंता के रूप में ले लेना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में अपने आप को डाल लेना, ये भी, क्योंकि होता क्या है, ये जो माइंड है ना, दिमाग, ये बड़ी जटिल मशीन है, बहुत सोफिस्टिकेटेड काम है इसका। इसके दो केंद्र हैं, दो सेंटर हैं। जैसे होता है ना, एक अधिकारी का एक घर होता है और एक ऑफिस होता है। तो ये मस्तिष्क तो इसका ऑफिस है और ये जो हार्ट है ये इसका घर है। तो कहते हैं ना कि ऑफिस का टेंशन जो है वो घर पे मत लाओ। तो तनाव को इतना ज्यादा न लिया जाए कि वो दिल पर असर डालने लग जाए और फिर कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया। हर चीज की सहने की एक शक्ति होती है, लिमिट होती है। तो इतना बोझ न डाला जाए, जाने अनजाने पता ही चलता नहीं और इंसान तनाव में जीता जाता है, कहता यही है। अच्छा, मैं एक विशेष बात नोटिस करता हूं, जिससे भी पूछा जाए तो जितने ज्यादा तनाव में है वो एक ही बात कहेगा, नहीं नहीं नहीं, टेंशन तो मारे कोई टेंशन कुछ ही कोई। तो ये मान लो, जो आदमी ये कहता है कि मेरा टेंशन नहीं है, वहां जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और जो आदमी कहता है मैं बहुत तनाव में हूं, बहुत, इसका मतलब वो थोड़ा बहुत हो सकता है पाखंड कर रहा हो, वहां थोड़ी झूठ की संभावना मिल सकती है। तो कहने का मेरा यही आशय है कि तनाव आज के जमाने में और बढ़ गया, कई कारणों से बढ़ गया। तो ये स्ट्रेस भी एक बड़े फैक्टर के रूप में ये सामने आया है। तभी इस स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रावधान बताए हुए हैं। आपने आजकल जो योगा करवाते हैं उसके बारे में सुना होगा। तो योगा में भी सीधे आसन पर डायरेक्ट नहीं है, पहले यम नियम, उसके बाद में आसन का नाम आता। तो ये यम नियम क्या है? यम नियम में शुरुआत कहां से होती है? सच, मतलब आज के जमाने में तो ये बात बड़ी अटपटी लगती है कि सत्य बोलो, कोई मानेगा नहीं इस बात को। अहिंसा मत करो, मतलब अहिंसा रखो, हिंसा मत करो। तो ये जो माहौल है ना, टेलीविजन पे डिबेट देखते हैं, निश्चित रूप से आज का जो माहौल है ना वो हिंसक हो गया कहीं ना कहीं, कोई माने या नहीं माने। वो जो मानसिक तौर पे जो खबरें, उनको तो टीआरपी बढ़ानी है, लेकिन जिस चीज को अहिंसा, पहला शब्द लिया है अहिंसा, सत्य, अस्ते, ऐसे करके लिखे हैं वो, तो इन चीजों को अपन पालन ही नहीं कर रहे। ये बहुत दूर चली गई लाइफ से, और जितना इन चीजों से दूर गए उतना ही तनाव आता गया, दिमाग से शांति चली गई। और ये जो इसका परिणाम है, ये पेट पे भी पड़ता है। मैंने बताया ना कि नजर पे पड़ता है, पेट पे पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है। तीन चीजों पे स्ट्रेस का भी प्रभाव पड़ता है सीधा सीधा। तो निश्चित रूप से अहिंसा और सत्य, क्योंकि झूठ बोलने की आदत बचपन से ही हो जाती है कईयों की। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि मैं अकारण तो झूठ कभी नहीं बोलूं, जैसा है वैसा ईमानदारी के साथ में बता दिया जाए। तो झूठ एक स्ट्रेस देता है, बहुत ज्यादा तनाव देता है झूठ। एक जगह झूठ बोल ली और दुनिया ये कहती है ना कि वो तो बहुत तेज आदमी है, बहुत चालाक आदमी, बहुत चतुर आदमी, बहुत समझदार भी आजकल के जमाने में उसको बोल देते हैं। समझदार और चालाक कुछ नहीं है। चालाक आदमी वास्तव में सबसे ज्यादा मूर्ख होता है। चालाक आदमी ये सोचता है कि सामने वाले को मैं मूर्ख भी बनाता रहूंगा
और वो समझेगा भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है कि अगले को तनाव दे रहे हो समझ में नहीं आएगी। तो इसका मतलब वास्तव में मूर्खता जितना ज़्यादा चतुर आदमी है वो ही करता है। तो इसलिए ज़्यादा चतुराई का प्रयास नहीं करें, सत्य का सहारा रखें, अहिंसा, समझ गए मेरी बात का अर्थ? हिंसा नहीं करें बेमतलब में। हिंसा भी कई कारणों से होती है। अपने साथ वालों की मदद करें, बच्चों का भी ये फर्ज बनता है कि एक दूसरा है जिसको कोई होमवर्क में दिक्कत आ रही है, सवाल को समझने में दिक्कत आ रही है, उसकी मदद की जाए। तो अहिंसा, सत्य, ऐसे होता है। चोरी चकारी करने की भी आदत होती है, ये बचपन से पड़ती है। ऐसी आदतें बच्चों को तो विशेष तौर पे को ध्यान रखना है, ये नहीं पड़े। हो गया काफी? हाँ, एक नई समस्या ये आई है, तो मैं भी आपसे अपील करूंगा। मोबाइल की आदत, मोबाइल ज्यादा देखने की आदत, ये बड़ी खराब है। आंखें खराब होती हैं, दिमाग खराब होता है, पेट खराब होता है। तो मैं आपसे अपील करूंगा, मेरी बात को अगर आप माने बच्चों, तो मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें। खाली जरूरी कोई पकड़ा दे कि बात कर ले, किसी फोन आया हो वो कर ले, इतने पे ही सीमित रखें अपने आप को। और मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ से, इस मंच से जो भी अपील हो रही है कि आपसे और भी वक्ता करेंगे, उनकी बात को थोड़ा सा गंभीरता से लें। जैसे ममता जी ने बताया कि आपको ये चीज़ों का पालन करना है, तो मैं भी आपसे अपील कर रहा हूँ कि मोबाइल का प्रयोग बहुत कम करना है। आपको तो नहीं करना है, ठीक है। एक सवाल और आया है कि आजकल मनुष्यों में कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये कैंसर क्यों फैल रहा है? कैंसर के कारणों में अगर अपन जाएं तो कैंसर की शुरुआत होती है बॉडी में स्वेलिंग से, सूजन से। शौथ एक रोग होता है, वहां से कैंसर के कारण पनपते हैं। और जो स्वेलिंग के कारण है वहां पर भी यही जाना पड़ेगा अपन को। एक तो क्या हुआ है कि मॉडर्न साइंस वाले इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आयुर्वेद में एक पंचकर्म होता है, 5 कर्म होते हैं, उसमें एक वमन विरेचन, आपने नाम भी सुने होंगे। तो जो बॉडी में जब टॉक्सिन ज्यादा होते हैं, जहर होते हैं, तो बॉडी अपने आप निकालती है, कईयों को दस्त लग करके, कईयों को वमन हो करके। तो ये वमन का जो प्रोसीजर करवाया जाता है ये इसीलिए होता है कि शरीर में से समय समय पर शुद्धि होती रहे। तो इन चीजों का प्रयोग नहीं करने वाले के शरीर में ये जमा रह जाते हैं कुछ। शरीर जब साफ नहीं होता, स्वच्छ नहीं होता, जैसे वो कब्ज भी उसमें एक प्रमुख कारण आ गया। तो ये जो कारण है वो स्वेलिंग लाने वाले हैं, बॉडी में सूजन आती है फिर, और उसके बाद में उसके कुछ विद्रूप, उसके बड़े भयंकर रूप सामने आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो वमन विरेचन बताया हुआ है, वमन से भी शुद्धि होती है। और मॉडर्न साइंस वालों की मैं बात कर रहा था कि आजकल जरा सी जी मिचली हुई और ये उल्टी की गोली लिख देते हैं डॉक्टर। तो उससे क्या होता है कि जो चीज निकलनी चाहिए थी किसी कारणवश, जो जहर चला गया बॉडी में, उल्टी हो जाती तो हो सकता है वो अंदर जमा नहीं रहता। तो उसको रोकने के बहुत ज्यादा मेडिसिन आ गई। ये जो प्रैक्टिस करने वाले लोग बता पाएंगे, इस बात को जानते हैं बखूबी कि उल्टी रोकने वाली दवाइयां बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई। डॉक्टरों की प्रैक्टिस चलती रहती है, वो कहता है मेरा जी मिचली हो रही है। प्रत्येक बीमारी का एक लक्षण भी है, हर बीमारी में, चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, पेट खराब हो तो जी मिचली होती है, वो डॉक्टर जाते ही। तो ये भी एक कारण, इसमें एक छोटा सा कारण बन रहा है कि जितनी ज्यादा एंटी इमेटिव ड्रग्स का प्रयोग किया गया उतनी ज्यादा बॉडी में टॉक्सिन रह गए, फिर स्वेलिंग हुई और उसके अलग अलग रूप सामने आए। चोट भी एक बड़ा कारण है, ट्रॉमा जिसको कहते हैं, कैंसर के कारणों में आता है, वो शारीरिक भी यही है। बाकी कैंसर के प्रमुख अभी जो है ना, स्पष्ट तौर पे कारण समझ में आ रही है। तंबाकू और धूम्रपान का जो है वो फेफड़े खराब करता है। तो ऐसी बच्चों से भी मैं अपील करूंगा कि धूम्रपान की आदतों से बच करके रहें, और जो पास में बीड़ी पी रहा हो उसको भी मना कर दें कि भाई मुझे, तुम तो नहीं पी रहे हो, तुम तो पी रहे हो तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे अप्रत्यक्ष तौर पे आ रही है। उसको पैसिव वो बोलते हैं, एक तो एक्टिव होता है, एक वो पैसिव स्मोकर होता है। तो मना कर दें
कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है, आप बीड़ी सिगरेट मेरे पास में नहीं पीवे, क्योंकि ये भी है कि कैंसर के कारणों में है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपने मेरी बात को सुना।